तो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज ए फंक्शन। यानी अगर आपको कोई फंक्शन इस टाइप से लिखा हुआ है, यानी हमें गिवन है क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो ये किस टाइप का फंक्शन है। तो याद रखिएगा कि ये जो सिंबल होता है ना, हमारा जो ये सिंबल जो होता है, इसके अंदर कोई भी जो इसके अंदर कोई भी टर्म लिखा होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये जो सिंबल होता है इसे हम कहते हैं मॉडुलस साइन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मॉडुलस साइन होता है। ठीक है, और इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ याद रखना, इसका ग्राफ हमेशा बनता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर अगर पूछा जाए इसका ग्राफ कैसा होगा, तो अगर ये एफ एक्स है और ये हमारा एक्स है, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से होगा। तो इसे कहते हैं हम मॉड एक्स। मॉड एक्स में की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉड एक्स इक्वल टू होता है हमारा एक्स। ठीक है, यानी इफ एक्स इक्वल टू लेस ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी यदि इफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, यानी क्या होता है, सिंपल हमारा मॉड फंक्शन होता है वो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव फंक्शन का वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। ओके, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा मॉडुलस फंक्शन। आते सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वन देन एफ टू इक्वल टू। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो अगर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन है, तो बताओ कि एफ टू की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल क्या करना है, हमें हमें दिख रहा है एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, टू पुट करना है। तो सिंपल यहाँ पर टू पुट कर लेते हैं, तो जगह टू बाई टू प्लस वन, दैट विल बी इक्वल टू टू बाई थ्री। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। यानी कॉस इनवर्स माइनस, यानी कॉस इनवर्स हमसे कह रहा है कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। याद रखिएगा कि कॉस के लिए यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो और पाई के भी लाई करती है। इसके बीच में जीरो और पाई के बीच में लाई करती है। ओके, तो लेट हम मानते हैं कि लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू। हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई माइनस वन बाई टू हो और एंगल जीरो और पाई के बीच में हो, तो क्या होता है, ये होता है कॉस टू पाई बाई थ्री। ठीक है, यानी कॉस टू पाई बाई थ्री की वैल्यू भी कितनी होती है, माइनस वन बाई टू। ठीक है, यानी कॉस टू पाई थ्री की वैल्यू भी होती है माइनस वन बाई टू, और जो कॉस टू पाई बाई थ्री है वो जीरो और पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो थीटा होगा, ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, ये जो एंगल थीटा होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यानी थीटा विल बी इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। ठीक है, और यही थीटा किसके इक्वल था, हमें यही थीटा को हमने माना था कॉस इनवर्स, इसी को हमने माना था कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। दैट मीन्स की इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, टू पाई बाई थ्री के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू पाई बाई थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम का, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जिस तरह हम पढ़ते हैं साइन थीटा, साइन का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वन। इसी तरह जब हम साइन इनवर्स वाला जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये सिंपल एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है, बेस्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, इस पे कोई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये पाई बाई टू कब होगा, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो, यानी ये भी एक्स हो ये भी एक्स हो। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू, हमारा दिया मैट्रिक्स 3 6 5 -4 देन 2a की वैल्यू। अगर a की वैल्यू अगर हमें ऑलरेडी कह रहा है कि 3
6 5 माइनस 4 है। तो बताओ 2a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2a की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो सिंपल क्या करेंगे, 2 इंटू ए की जगह वैल्यू पुट कर लो, 3 5 6 माइनस 4। अब क्या करते हैं, ये सिंपल सारे टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर में, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। ठीक है, इस 2 को इस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट है सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6 12, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -8। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमारा अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल होगी। ठीक है, यानी ये एक हमारा एक्चुअली इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है ना, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ये वैल्यू हमें जेड एक्स वाई ये गिवन है 1 1 1। तो कह रहा है इस पूरे की वैल्यू अगर डिटर्मिनेंट इसका निकालना, क्वेश्चन में अच्छे से याद है, क्वेश्चन में से पूछा गया होगा कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। तो जब भी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, हम रो कॉलम ऑप्शन हम जानते हैं, रो ये होता हमारा रो है, ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, ये हमारा रो 3 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि लेट R2 को हम लिखते हैं R1 प्लस R2 से। ठीक है, यानी हम क्या करना चाह रहे हैं कि जहां पर रो 2 था, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, हम रो 1 और रो 2 को ऐड करके लिखते हैं। तो ये सिंपल हो गया x प्लस वाई, ये हो गया y प्लस जेड, ये हो गया z प्लस एक्स। ठीक है, नीचे की टर्म क्या करें, R1 रो 1 और रो 2 को ऐड कर लो। तो रो 1 और रो 2 को अगर ऐड करोगे तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसे भी ऐड करोगे तो ये भी बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, थर्ड वाले टर्म को ऐड करोगे तो ये भी बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे बच जाएगा 1 1 1। अब क्या करते हैं हम, जो हमारा रो 2 है ना, रो 2 में से हम x प्लस वाई जेड तीनों में क्या है, इक्वल है, सभी में रो x प्लस वाई जेड है। तो क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। इसमें से क्या किया हमने, x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि हमने रो 2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लिया, और नीचे हमारे पास पहले से था 1 1 1। अब क्या होता है कि डिटरमिनेंट की अगर एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। जैसे यहाँ पर देखो कि जो रो 2 है वो इक्वल हो गया रो 3 के। ठीक है, ये हमारा रो 2 है और ये हमारा रो 3 था। अब देखो ये दोनों इक्वल हो रहा है, दोनों में इक्वल एलिमेंट हो गए, तो क्या होगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब भी दो रो या दो कॉलम इक्वल होते हैं तो क्या होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अच्छा है, आपको रो कॉलम प्रॉपर्टी लगानी अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हमें डिफरेंशिएट करना है ना टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को। तो अब देखो, अगर आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, अगर आपको इसकी अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे, तो उस क्वेश्चन को आप इजी सॉल्व कर सकते हो। जैसे जिसमें पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2 के इक्वल। ठीक है, ये सिंपल याद रखना, एक फॉर्मूला है। ठीक है, आप सभी ने फॉर्मूला डिवाइड किया होगा इजीली। तो इस पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, π/2 के। दिस इंप्लाइज कि d/dx को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर π/2 लिख सकते हैं। अब π/2 क्या है, π/2 एक कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है हमें, 0। यानी d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट के, किसी भी कांस्टेंट के का डिफरेंशिएट करने पर 0 मिलता है हमें वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ y इक्वल टू cos log x देन dy by dx इक्वल टू, तो कह रहा है कि y इक्वल टू है हमें cos log x, तो पूछा dy by dx के लिए बताओ, यानी dy by dx। तो देखो y की वैल्यू तो हो गई cos log x। अब क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन पता होगा ना कि किसी चीज को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम चाहे तो dy by dx हम कैसे लिख सकते हैं, dy by dx को लिखने का तरीका ये भी होता है कि dy by dz कर लो इंटू dz by dx लिख लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले d cos log x को हम डिफरेंशिएट करते हैं log x से, ठीक, और सिमिलरली हम मल्टीप्लाई करेंगे d log x और डिवाइड बाय dx, ठीक है, क्योंकि ऐसा हम चीजें कर सकते हैं। अब क्या होगा कि d cos log x क्या हो जाएगा, cos x का होता है माइनस साइन x, अब यहाँ x की जगह क्या है हमारा log x है, ये हो जाएगा माइनस साइन log x, ठीक है, क्यों, सिंस क्या होता है हमें पता है कि d ऑफ cos x बाय dx इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि हमें cos x की जगह cos log x था, यहाँ भी log x था, इसलिए यहाँ पर log x आ गया, इनटू d log x की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है d ऑफ log x, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसकी वैल्यू 1/x इक्वल होती है, तो हो जाएगा सिंपली 1/x, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस साइन log x डिवाइड बाई x, यानी पूरी वैल्यू कितने आ गई, माइनस साइन log x बाई x, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है dy dx e to the power log is equal to, ठीक है। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका बताता हूँ, इजी तरीका, हमें पता है e to the power log x, ठीक है, जब भी e to the power log x ऐसा लिखा रहे तो क्या होता है कि ये x बाहर आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है ये x बाहर आ जाएगा और इस पूरे की वैल्यू सिंपली इक्वल हो जाती है x के, यानी जब भी ऐसा चीज लिखा रहे तो इसकी वैल्यू x की इक्वल होती है। अगर ऐसा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, dy dx हमें गिवन था e टू द पावर log x की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको मिल सकते हैं dy dx और इसकी वैल्यू x की इक्वल हो गई और dy ds की वैल्यू 1 होती है, तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अब बात है सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे e टू द पावर log x गिवन है हमें, ठीक है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसको लिख सकते हैं d e टू द पावर log x डिवाइड बाय d log x इंटू d ऑफ log x डिवाइड बाय dx, कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन के टर्म लिखा हमने। अब ये तो सिंपल हो जाएगा e टू द पावर log x, ठीक, इंटू log x बाई dx की वैल्यू होती है 1/x, ओके। अब अभी मैंने बताया इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, x की वैल्यू इक्वल होती है, अभी मैंने इस चीज को बताया ना, इस चीज की वैल्यू x इक्वल होती है, तो सिंपल x हो गया और ये 1/x आ गया, फिर से कैंसिल आउट होगा, फिर से वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो करने के दोनों तरीके हैं ना, आपको दो तरीका इजी लगता है आप वो कर सकते हो, मुझे हिसाब से फर्स्ट मेथड इजी था, हमारा जो फर्स्ट मेथड था इजी था, सेकेंड मेथड भी इजी है, थोड़ा सा एक लाइन का ज्यादा प्रोसेस है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x है तो dy बाई dx के लिए बताओ, यानी d 2 टू द पावर x बाई dx की वैल्यू बताओ, ओके। तो देखो ये सिंपल एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर a टू द पावर x रहा और उसको d बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है सिंपल a टू द पावर x इंटू लॉग a, ठीक है, यानी यहाँ का जो टर्म होता है a, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, तो इसे अगर हम इस चीज को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहे तो हमें क्या मिलेगा, 2 टू द पावर x इंटू लॉग, यहाँ पर a की जगह 2 है तो इसलिए लिख देंगे 2, बस डिफरेंशिएट करेंगे, करने पर यही वैल्यू आएगी हमारी, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आज का हमारा लेक्चर था, मतलब 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर झारखंड बोर्ड क्लास 12
कंपार्टमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट में हम और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स और फिजिक्स और भी सब्जेक्ट को लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।